तो हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं मनसुख पालीवाल और अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये एक कैंडिडेट्स के होमवर्क से ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और मतलब उसके होमवर्क ने मुझे मजबूर किया कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। ओके, हुआ क्या था शुरू से समझाता हूँ। देखो जी, क्या है, पहले एक तो स्क्रीन पर से मैं यहाँ पे खुद को साइड में रख देता हूँ ताकि जो मेन बात है वो मैं आपको समझा सकूँ। एक्चुअल में क्या है कि अपने जो लिंकिंग ऐप है ना, तो लिंकिंग ऐप पर आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो लिंकिंग ऐप पर जो है ना, ये अपना एक सेगमेंट है एडुकेसी गाइडेंस प्रोग्राम 2.0। ठीक है, इसमें अलग अलग क्लासेज जो है वो आपके वेनेसडे से लेकर संडे को यानी कि 5 डे इन अ वीक चलती है। अब इसमें मैंने एक सेशन कंडक्ट करवाया था, ये वाला सेशन कोर्ट प्रोसीडिंग, जो कोर्ट प्रोसीडिंग होती है मेंटेनेंस अपील को लेकर, वो वाला से। इस सेशन के अंदर मैंने एक वकील साहिबा को बुलाया था और उन वकील साहिबा ने जो है वो समझाने का प्रयास किया था कि कभी भी 144 BNSS के तहत अगर कोई भी अपील वगैरह का सेगमेंट होता है तो उसको कैसे डील किया जाता है, मतलब बिंग प्रैक्टिकल सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग कैसे होती है वगैरह वगैरह, वो सारी सो चीज हेलो समझाने का नमस्कार प्रयास है जो किया एवरीवन, गया था। आई होप ये वो वीडियो था उस फारसी टाइम के क्या अंदर। होता है तो उसका एक फॉर्म। और यहाँ पे जो एडवोकेट मैम है, इन्होंने पूरा का पूरा सीन एक्सप्लेन है जो किया था, और बाकायदा इस तरीके से हाईलाइट करते हुए कि यहाँ पर इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है वगैरह वगैरह एंड मैनी अदर थिंग्स। करेक्ट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो भी अलग अलग हियरिंग को, 1 अप्रैल को क्या हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट डेट को क्या हुआ था, तो उन्होंने वो क्या किया, सारा का सारा जो कंप्लीट केस स्टडी है वो करवाया। मतलब 4 to 5 मंथ के अंदर जो मैटर चला था उस मैटर को मैम ने 1 घंटे के अंदर स्टूडेंट के सामने समझाने का प्रयास किया। ठीक, ये तो हुई एक बात। अब मेन अच्छी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक होमवर्क दिया था कैंडिडेट्स को। क्या होमवर्क दिया था कि भाई आप जो है इस प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनिएगा, कि आप जो है इस प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग क्या करके लाएंगे, इस प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग आपको ये वर्किंग करके लाना है। कौन सा वर्किंग, कि एक मेंटेनेंस के ऑर्डर में अपील जो है जब फाइल की जाती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के अगेंस्ट में, आप सेशन जज के पास क्या करते हो, अपील है जो फाइल करते हो, तो उस सिचुएशन में क्या क्या प्रोसीडिंग है जो होनी चाहिए। ठीक, अब एक कैंडिडेट्स है, उस कैंडिडेट्स की स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। ये है अफरोज जी, आई रियली मतलब अप्रिशिएट, ये है अफरोज जी। जनरली ये मतलब जो है किसी भी मतलब कामकाज को जो है, जैसे क्लास के अंदर जो भी होमवर्क दिया जाता है वो उसको कंप्लीट है जो करते हैं। यस, आप देख पा रहे हो, कभी भी कोई क्लास के अंदर इनको कोई मतलब इस तरीके से कहा गया कि डायग्राम बनाना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है, तो वो करता ही करता है। अब ये जो आप सेगमेंट देख पा रहे, अपील अगेंस्ट इंट्री मेंटेनेंस, तो इन्होंने कंप्लीटली ये तैयार करके दिखाया। अब मैं इनका होमवर्क आपको दिखाता हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि वाकई में इनका जो काम है वो काबिल तारीफ है या नहीं है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर मैं आपको इनका स्पेसिफिकली जो होमवर्क है वो दिखा देता हूँ। देखो जी, आप स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हो, देखो हो सकता है आज की स्क्रीन थोड़ी सी आपको इनफॉर्मल लगे, डजेंट मैटर, बट मेन जो चीज़ मुझे चाहिए वो ये है कि मैं आपको इनका वर्किंग, यस ये देख पा रहे हैं आप, तो यहाँ पर इन्होंने बाकायदा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू चैलेंज एन इंट्रीम मेंटेनेंस ऑर्डर, पहले इसके बाकायदा ब्लू पॉइंट्स बनाए 1 2 3 4, कंसल्ट लॉयर, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट हायर कोर्ट, गैदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट द अपील, फाइल द पिटिशन, सर्व द नोटिस टू रेस्पोंडेंट, हियरिंग आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद में हर चीज़ पे इन्होंने डिटेल में वर्क किया कि इंट्रीम ऑर्डर्स जो होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप एक वकील को क्या प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए, लॉयर को कंसल्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, एडवोकेट को किन बातों का ध्यान रखना है, अप्रोप्रिएट जो हायर कोर्ट जहाँ पे अपील फाइल करने जा रहे हो तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, किस कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है किसका नहीं है वगैरह वगैरह, नेसेसरी डॉक्यूमेंट गैदर करना, तो कौन कौन से नेसेसरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको किन केसेस का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए, और फिर आपको ड्राफ्ट करनी अपील, ड्राफ्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिर पिटिशन फाइल करना वगैरह, फिर सामने वाले को नोटिस सर्व करना, पिटिशन फाइल करते समय कोर्ट फी का ध्यान रखना वगैरह, इंडेक्स पेजिनेशन वगैरह एवरीथिंग, फिर हेयरिंग के टाइम क्या क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, और हायर कोर्ट जो है जहाँ पे अपील फाइल हुई है वो क्या ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने, और साथ ही साथ में कौन कौन से और पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, टाइम लिमिट को ध्यान में रखना होता है, केस के मेरिट बेसिस किन किन बातों को ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, नो अपील के केसेस है जो कौन कौन से होते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। मतलब इन्होंने एक तरीके से 6 to 7 पेज का डॉक्यूमेंट है जो क्या किया, रेडी करवाया। ठीक है, और ये जो 6 to 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं यहाँ पर खुद को वापस स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, मतलब कि आप इस बात को नोटिस कीजिएगा कि जो ये 6 to 7 पेज का डॉक्यूमेंट है, इनके अंदर इन्होंने उस सेशन को, तो जो सेशन सैटरडे को हुआ
उस सेशन को लेकर आपने कंप्लीटली क्या कर दिया, पूरा का पूरा एक पेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया कि भाई वकालत करते समय इन बिंदु का ध्यान रखना। अब कहीं जाके अच्छा फील होता है कि जो एक सेशन आप कंडक्ट करवा रहे हो, एक कैंडिडेट जो वाकई में डेस्परेट है, सीखना चाहता है, वो चीज़ को कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। आपको जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम के जो हमारे एस्पिरेंट है, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के जो एस्पिरेंट है अफरोज जी, इनका ये हार्डवर्क, इनका ये पैशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो भैया बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी सेशन अटेंड करते हो ना, तो इन चीज़ों का फ़ायदा पूरा उठाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रैक्टिस एक वकील के नाते हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, थ्योरेटिकल फंडामेंटल, उनको क्या करती है, मजबूत है जो करती है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस एस्पेक्ट।